बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम। इसको बनाएंगे हम खोए और कंडेंस मिल्क के बगैर, और इसको हम ब्रेड के साथ बनाएंगे। ब्रेड के साथ बनाना बहुत ही आसान है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। ये घर में इजीली आप बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम। क्विक वे में आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। सिंपल 4 ब्रेड लिए हैं, उनको क्रश कर लिया है ब्लेंडर जग में, और इसको इजीली हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना भी बहुत ही आसान है। जस्ट हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है, रोस्ट करना है। तो इसका एक तो कलर चेंज नहीं होने देना, और दूसरा इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है। हल्की आंच पे करना है इसको ड्राई रोस्ट, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। कलर चेंज हमने बिल्कुल नहीं करना। ब्रेड से इस आइसक्रीम में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे ब्रेड ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसको करते हैं डिश आउट। एक प्लेटर में इसको निकालेंगे। हमने बस इतना ही इसको ड्राई रोस्ट करना था कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक पैन ले लिया, पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुला दूध है, इसको पहले बॉयल कर लिया था और बॉयल किया हुआ दूध है। और यहाँ पे हाफ कप दूध में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड को दूध में ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल प्लेन हो चुका है, सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। दूध अभी गर्म होना स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है। अच्छा जी, आइसक्रीम में मोस्टली चीनी तेज़ रखी जाती है, आपने मीठा चेक कर लेना है, अगर कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, सारी चीनियों को इसके अंदर हल करना है। चम्मच चलाते हुए इसको हल करना है। और यहाँ पे चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 3 से 4 इलायची को पीस लेंगे। 3 से 4 इलायची लेंगे, उसके बीज को पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करते हैं जी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, तो इसका कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इसको अच्छे से हल करेंगे। अब यहाँ पे असल पकाई शुरू होगी। 5 से 7 मिनट तक इसको कुक करेंगे। ब्रेड क्रम्स का कच्चापन एक तो पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट इसको इसके अंदर कुक करना है, दूध के अंदर पकाना है। 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे तो दूध और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसकी मलाई भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्रश किया हुआ पिस्ता। 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर लें, इतना इनफ है। और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इस पिस्ता का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छे से आएगा। अभी इसको हमने क्रश भी करना है, तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। अब यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करते हैं जी वनीला कस्टर्ड का बैटर। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड ऐड किया है। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको हल करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे इस बैटर को हमने गाढ़ा करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साइडों से जो बलाई है वो जम जाएगी, तो इसको उतारते रहना है, ताकि इसके अंदर से अच्छा सा टेस्ट डेवलप होकर निकले। अब चम्मच को चलाते हुए इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पे बैटर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। बड़ी अच्छी इसके अंदर थिकनेस आ चुकी है। ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको लेके आना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। आगे इसके अंदर कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स भी जाएंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा और इसकी लुक भी बहुत अच्छी इन्हेंस हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से हमने कुक करना है। देखिए 1 से 2 मिनट और इसको कुक किया है, तो इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा बैटर हो चुका है। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। बिल्कुल इसको ठंडा करना है। 2 से 3 मिनट तक इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे लगे ना। अब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे जी एक ब्लेंडर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे बैटर को इस ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। ये आइसक्रीम घर में बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसको बगैर किसी मशीन के बना रहे हैं। तो ब्लेंडर जग तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में होता है, इजीली आप इसको ब्लेंडर जग में बना सकते हैं। अब ब्लेंडर जग में इसको ऐड करेंगे, और अब इसके अंदर कुछ मेन अज़ा इसके जाएंगे। तो सबसे पहले क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा पैकेट इसके अंदर जाएगा। क्रीम ऐड करने के बाद इसका एक और मेन अज़ा है जी फूड कलर। जेल फूड कलर मैं अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर जाएंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे। कलर हमने इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी इसकी लुक निकल के आती है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर इसके अंदर हल होना स्टार्ट हो गया है और बाकी पिस्ता के जो पार्टिकल्स हैं वो भी थोड़े मैश हो जाएंगे इस तरह ब्लेंड करने से, और इस आइसक्रीम की लुक भी इन्हेंस हो जाती है कलर ऐड करने से। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है, जस्ट कुछ सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकल के आया है जस्ट कलर ऐड करने से। यहाँ अच्छे से आइसक्रीम ब्लेंड हो चुकी है, इसको ऐड करते हैं कंटेनर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लीजिए फाइनल इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसी कलर में आपने इसको रेडी करना है, ना बहुत तेज़ होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ कटा हुआ पिस्ता स्प्रिंकल करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। अब इसको कवर करके रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। तकरीबन 8 घंटे में बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। 8 घंटे वेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब आइसक्रीम रेडी हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हुई है। अब इसको स्कूप की मदद से निकालेंगे। तो इसका स्कूप रेडी करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्रीमी इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। और इसको करेंगे जी डिश आउट। इसी तरह आप डिश आउट कर सकते हैं और इसके ऊपर फिर से पिस्ता स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम रेडी हुई है। बहुत ही आसान है घर में रेडी करना, आप इजीली इसको रेडी कर सकते हैं। तो देख ले कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। इसी तरह आप किसी भी आइसक्रीम कप में इसको सर्व कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट इसकी शेप आई है। इसी तरह बॉल्स में आप इसको डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर पिस्ता स्प्रिंकल करेंगे। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ पिस्ता आइसक्रीम रेडी है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम की रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। आप सारी आइसक्रीम ट्राई कर सकते हैं और मोस्टली आइसक्रीम की जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत आसान है। ये देख लीजिए पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मोस्टली सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली घर में मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना विप्ड क्रीम ऐड की है, ना कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है और ना ही खोया ऐड किया है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इजीली आप किसी भी इवेंट पे इसको घर में रेडी कर सकते हैं, बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और आसान रेसिपी है जी पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम की। और इस आइसक्रीम को हमने बनाया है ब्रेड की मदद से। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।